हाय फ्रेंड्स, हाय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर आ गए हैं हम, ठीक है ना। हमारे सारे टेंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तीन तो ये हो गए। फिर हमारा सिंपल पास्ट हुआ और पास्ट कंटिन्यूअस हुआ और आज चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या चलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से समझते हैं और फिर अगला टेंस चलेगा अपना। और बहुत जल्दी हम वॉइस की क्लासेस ख़त्म करेंगे और हमारा खुद का इंटरेस्ट जिसमें है वो चीज़ें भी पढ़ेंगे। पर इसको छोड़ नहीं सकते दोस्तों, चाहे सिंपल हो या डिफ़िकल्ट हो, वो हमें पढ़ना ही है। हमने क्या कहा था कि हम सीरियल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, चाहे सरल हो या कठिन हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सरल हो या कठिन हो ये नहीं देखेंगे, हम तो सीरियल से देखेंगे। देखते हैं अब हमारी क्लासेस में हम देखेंगे कि कितना इंग्लिश होती है, ठीक है ना। ए टू जेड चीज़ें देखेंगे दोस्तों, ए टू जेड चीज़ें, एक भी चीज़ ऐसा नहीं बचेगी आप कह सकते हो कि ये छूट गया है ना। एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, सारी चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं हमारी क्लासेस की ओर। आज है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। उसका क्या है? अफर्मेटिव का फॉर्मूला, मतलब एक्टिव वॉइस का, है ना। एक्टिव वॉइस और अफर्मेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना है, हेड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। इसमें अदर वर्ड आए, अदर वर्ड मतलब बिफोर, जैसे बिफोर वाले शब्द है ना, बिफोर आई केम, बिफोर ही केम, बिफोर रेन फेल, जैसे इस तरह से अदर वर्ड में वो उसको मान लेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि मेरे आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, उसके आने से पहले वह जा चुका था, टीचर के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, इस प्रकार के वाक्य भी इसमें ऐड किए गए हैं तो वो अदर वर्ड में आ जाएंगे। बाकी अपना स्ट्रक्चर तो है जो है सही। तो पैसिव में देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे और इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हेड, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, हेड लगेगा। और उसके बाद में हम लगाएंगे बीन को, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म को, और उसके बाद में बाय लिखेंगे। फिर वो सब्जेक्ट है जो हमने चेंज किया हुआ है, और बाद में अदर वर्ड जो भी हों, बिफोर है, कुछ भी है जो भी हों वाक्य में उसको लिखेंगे, है ना, अदर वर्ड, ठीक है। क्योंकि हम बनाएंगे तो हम आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये अदर वर्ड है, ठीक है ना। वाक्य में आएगा सामने तो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में ये है फॉर्मूला, पैसिव वॉइस में ये है। अगर इनको देख के हम एक्टिव में हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्टिव से इन्हें देख करके, इस फॉर्मूला को देख करके पैसिव बना सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेड बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और बिफोर वगैरह अदर वर्ड जो भी हैं वो लिखेंगे। अदर वर्ड जहाँ नियत स्थान है उसका वहीं रहेगा, उसको आगे पीछे नहीं लाएंगे हम, जहाँ है वही यथावत वही रहेगा, ठीक है ना। वेयर इज़ द डस्टर। तो ठीक है ना दोस्तों, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं से ना, क्लास का शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, है ना। देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। वैसे मैं बोलता भी रहूँगा हर बार, है ना, हर बार बोलता रहूँगा तो आपको और याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। आप क्लास समझते समझते आपको याद भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और सेंटेंस बनाते भी याद हो जाएगा एक्टिव और पैसिव में, ठीक है। तो केवल आपको देखना है ध्यान से। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था या फिर उसने पत्र लिख लिया था, है ना। वैसे इसकी पहचान होती है लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। इस प्रकार से यदि वाक्य के अंत में ये चीज़ें आती है ना, तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार का होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है ना, यदि ये संरचनाएं आती है तो ही हैड रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया था या वह पत्र लिख चुका था, है ना, या फिर वह पत्र लिख चुका था या उसने पत्र लिख लिया था, दोनों सेम है, कैसे भी बोल सकते हो। अब हम इसको पैसिव में बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
अ लेटर, ठीक है ना। अब लिखेंगे हेड के बाद में लिखेंगे बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ना। रिटर्न बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का हो जाता है ही, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दे हैड नॉट, देखिए इसमें अपने नेगेटिव भी जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, खाली सिंपल पास्ट में होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ऐसा करके, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए अपने उसको भी ऐड कर दिया है। ठीक है। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना गृह कार्य, उनका गृह कार्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट बोल रहा है ना उसका ही बोलना ना, अपना जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में अपना बोला जाएगा, पर उनका होमवर्क नहीं बोलेंगे, अपना बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो है तो उससे स्टार्टिंग हो रही, तो वो बोल रहे हैं, अपन नहीं। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, वे अपना गृह कार्य कर चुके थे, या फिर उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया था, ठीक है। अब पैसिव में बनाते, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क नहीं, देयर होमवर्क, क्या है, देयर होमवर्क। तो देखिए इसके साथ में कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो इसको दे नहीं मान सकते, क्योंकि दे होमवर्क तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ये पोसेसिव केस में है, ठीक है ना, संबंध शो कर रहा है उनके अपना होमवर्क, ठीक। तो देयर होमवर्क, ऑब्जेक्ट लिखेंगे देयर, ये ज़रूर हो सकता है कि कैपिटल लेटर में आ जाता है, देयर होमवर्क हेड बीन, नॉट है ना, सॉरी, तो नेगेटिव है, तो नॉट बीन बाय, हाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का हो जाता है दे। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया था, या फिर वे अपना गृह कार्य कर चुके थे, अपना गृह कार्य उनके द्वारा कर लिया गया था, ठीक, समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, खिलाड़ी मैच जीत चुके थे, या खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया था, ठीक है। दोनों सेम है, चाहे कैसे भी बोलो, चुका था में बोलो, या लिया था, दिया था, गया था में बोलो, ठीक है ना। कंप्लीट बात है, बात पूर्ण है ना, इसलिए परफेक्ट बोला गया है। पास्ट परफेक्ट किसे बोला जाता है, जो पूर्ण बात बताई जाती है, बीती हुई बातें पूर्ण बताई जाती है। देखिए उसने पत्र लिख लिया था, मतलब पहले की बात जरूर पुरानी है, बीती हुई बात है, पर कंप्लीट है ना। उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया था, पुरानी बात है पर पूरी हो चुकी थी, ठीक है। खिलाड़ी मैच जीत चुके थे, बीती बात है, इसलिए कंप्लीट भी है, ठीक है। अब आगे देखिए, द प्लेयर सेड ऑन द मैच, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मैच, है ना, फिर हैड बीन, अच्छा वर्ब क्या है, वॉन, विन, ओन बाय द प्लेयर्स, क्या है, सब्जेक्ट। देखिए वो सब्जेक्ट में वो द कैपिटल था, इधर स्मॉल आ गया, क्योंकि अंदर बीच में घुसा हुआ चीज़ बड़ी नहीं हो सकती है ना। अगर बीच में किसी को घुसा देते हैं ना, अपन भी घुस जाते हैं ना, तो कितने भी बड़े दिखाई दे रहे हो ना, भीड़ में हम छोटे रह जाते हैं। भीड़ में जाने के बाद हमारा कद छोटा हो जाता है, क्योंकि भीड़ का साइज बड़ी हो जाती है, हम दब जाते हैं। भीड़ में कोई ध्यान नहीं देता कि वो है, वो ये है ना। भीड़ का काम ही ऐसे ही, भीड़ में खो जाते हैं लोग, अच्छे धुरंधर लोग भीड़ में खो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही बहुत बड़ी भीड़ है ना। इसमें अगर खो गए ना तो किसी से नहीं मिलते, गुम हो गए मतलब हो गए, किसी भी रूप में गुम हो गए। चाहे आपका कद बड़ा हो, आपका क्वालिटी ज़्यादा हो, है ना, आप पॉपुलर हो, अगर भीड़ में चले गए तो
गुम हो गए आप, ठीक है ना, कुछ समय के लिए गुम हो जाते हैं, वैसे लोग पहचान लेते हैं कि यार ये तो वो हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया द मैच हैड बीन ओन बाय द प्लेयर, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर, देख लीजिएगा अब आपको आएगा ये अदर वर्ड वाले समझ में, ताकि अगली बार जब भी आए एग्ज़ाम में आए किसी भी प्रकार से तो आप अटकाओगे नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या वो लिखा जाएगा है ना, आप अटकाओगे नहीं क्योंकि अदर वर्ड वाले भी आ गए हैं। अब अदर वर्ड वाले आ गए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रन हैड ईटन फूड बिफोर द पार्टी बिगेन, बच्चे खाना खा चुके थे पार्टी शुरू होने से पहले। पार्टी शुरू होने से पहले बच्चे खाना खा चुके थे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई अटकाने वाली बात नहीं है। अदर वर्ड की जगह रह जाएगा, बाकी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करो। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट लिखिए, सबसे पहले कैपिटल में आ जाएगा, तो फूड हैड बीन ईटन, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। अब देखिए अब हमारा क्या है, बिफोर द पार्टी बिगेन, है ना, ये अदर वर्ड है तो हम इसको भी जोड़ रहे हैं, वैसा का वैसे ही जोड़ रहे हैं, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। बिफोर द पार्टी बिगेन, द पार्टी बिगेन, ठीक है ना। अब आया समझ में, है ना। अदर वर्ड हो या कुछ भी हो, ऐसा कभी ऐसा लगे, पहले हम भी सीखते थे, लगता है यार ये कैसे पैसिव बनाएंगे इसको कैसे पैसिव बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है यार। पैसिव में तो इतना था कि ऑब्जेक्ट, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ये क्या करेंगे इसका, तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे, जिस प्रकार से एक्टिव में था वैसे यहाँ लिखना है। हमारा ये वाक्य था ना, उसको छेड़खानी करिए, इसको छेड़खानी मत करो, है ना। बिफोर का क्या आफ्टर हो जाएगा, पार्टी का क्या हो जाएगा, कौन सा जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें हैं उसमें हो रही है, वो चेंजेस क्या इधर का उधर हो रहा है ना, वो लोगों क्या है इधर के उधर भागते रहते हैं, है ना। तो उससे टेंशन नहीं है आपको, ठीक है ना। अदर वर्ड की टेंशन नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार से आए, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ उसके बाद में अदर वर्ड ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिएगा, ऐसा का ऐसा ही लिखा ना आपने, ठीक। कभी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मिटा दें इसको, ठीक। नेक्स्ट क्या है अपना सेंटेंस, क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स हैड, है ना, द फार्मर्स हैड रेप्ड द क्रॉप्स बिफोर रेन फॉल्स। रेप्ड है ना, किसान क्या हुआ, किसान ने बरसात होने से पहले किसानों ने क्या किया, फसल को रेप्ड कर दिया, कटाई कर दिया उनका, ठीक है ना, उनको फसल को संभाल लिया उन्होंने, है ना, किसे, बारिश होने से पहले। तो ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है, हमने वो कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद में इसको लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए ना। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसा नहीं लगना कि यार इतना बड़ा सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं कठिन है कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों। ये अदर वर्ड है ना, बिफोर के बाद में इनको वैसा का वैसे ही लिखना है, पहले हमारा ये काम तो हो, ये काम होने के बाद में बचा इसको ऐसे कैसे रख दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे, इसमें क्या कि इसको थोड़ी ना इधर उधर लाना है कि बीच में फंसाना है, ऐसा कुछ नहीं है। द क्रॉप्स हैड बीन, वर्ब क्या है, रेप्ड बाय द फादर, बाय द फादर नहीं है, फार्मर्स, ठीक है ना। अब क्या था अदर वर्ड, बिफोर रेन फेल, बरसात होने से पहले, तो बिफोर
बिफोर रेन्स फेल, है ना, बारिश होने से पहले। जो भी है ना ये अदर वर्ड है, इसका बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अदर वर्ड तो फिक्स है, उसकी जगह तो जहाँ पीछे पीछे हैं बेचारे वहीं बैठेंगे। अपन ही कहीं भोजन करने जाते हैं, नियत स्थान होता है। हम कहीं भी जाते हैं ना, किसी के घर में भी जाते हैं, है ना, आमंत्रित होके जाते हैं, कोई बुलाता है तब जाते हैं, फिर भी हमारा एक स्थान होता है उचित। ऐसा नहीं कि वो बैठते हैं उस चेयर पे जाके बैठ गए। बहुत सारे का आदत होती है ऐसी, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, चाहे वो की शॉप ग्रोसरी शॉप हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट में कोई प्रिंसिपल हो, है ना, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो। यदि उसका खास क्लोज फ्रेंड आएगा ना तो उसको ऐसा मैनर नहीं होता ना, तो उसका ही जो सीट होती है उन पे बैठ जाता है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो बड़ा आदमी है, उससे भी बड़ा आदमी है, जो जिसके यहाँ गया ना उससे बड़ा आदमी है, पर हमेशा उसका मर्यादा में रहना है, लिमिट में रहना है कि यार अपना स्थान ये नहीं है, ये तो उस मालिक का है जो इस इंस्टीट्यूट का, इस हॉस्पिटल का, इस घर का, जहाँ भी गए, है ना, उसका मालिक है, उसी का स्थान है, उसके स्थान पर नहीं बैठते हैं। याद रखना, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं, हर कहीं बैठ जाते हैं, है ना। उससे क्या होता है, मैनर नहीं दिखते उसमें ऐसा लगता नहीं है कि यार ये शिक्षित नहीं होगा। शिक्षित होगा तो इसमें इतना मैनर नहीं सिखाया गया है। कभी आज तक किसी ने बताया ही नहीं इनको कि कहाँ बैठा जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे यदि दूसरी बगल में बैठ जाएंगे। उसी की कुर्सी पे बैठना ज़रूरी थोड़ी ना है, नहीं है ना, ठीक है, ये सब मैनर होना चाहिए। कफ कोल्ड हो गया है यार, ठीक है ना। 6th वाले पे आ जाते हैं। द मेड डॉग बीटन द बेगर बिफोर आई केम। पागल कुत्ता, है ना, मेरे आने से पहले पागल कुत्ता भिखारी को काट चुका था, है ना। बेचारे को उसको कर दिया, उसको बीमार कर दिया, उसको इंजेक्शन लगेंगे, वो 14 कितने इंजेक्शन लगते हैं ना। द मेड डॉग बीटन द बेगर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, है ना, पागल कुत्ते ने मेरे आने से पहले भिखारी को काट लिया था या काट चुका था, ठीक है ना। तो इसका क्या है, ये भी अदर वर्ड में है ना, इसको ऐसा का वैसे रखेंगे। पहले हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, उसके बाद में इसको लिख देंगे हम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। तो ठीक है, देख लीजिएगा। द मेड डॉग had been beaten, है ना। ओ सॉरी, अपन ने क्या ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं यार, बोलना चाहिए ना आपको, है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं द बेगर, है ना, ध्यान रखना है, फिर गलत हो गया ना अपना पैसिव। द बेगर had been beaten, the beggar had been beaten by the mad dog, है ना, क्या, mad dog। अब देखिए अदर वर्ड में बिफोर आई केम, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिएगा, भिखारी को पागल कुत्ते के द्वारा काटा जा चुका था। मेरे आने से पहले भिखारी को पागल कुत्ते के द्वारा काटा जा चुका था, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको अदर वर्ड वाले। कभी ऐसा नहीं बोलना कि यार इतने बड़ा सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, हमको तो याद है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है उसके बना देते हैं। ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं, बाय लिखते हैं और सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये अदर वर्ड को कैसे बनाए लगता है ना कन्फ्यूजन, ये अदर वर्ड को कैसे बनाएंगे यार। तो ये समझ में आ गए ना, अदर वर्ड को वो पूरा बना लीजिएगा और अदर वर्ड जो बचे हुए हैं उनको लिख के दीजिएगा वैसे का वैसे ही, नो प्रॉब्लम। बहुत इजी है वो तो, बहुत उससे भी सरल है, ये और बनाते हैं ना उनसे भी सरल है। कठिन हो ये क्या है, जितना अपना जिस सेंटेंस का इतना सा ये पूरा हो गया अपना सेंटेंस। तो ये अदर वर्ड है ना, इसको क्यों ऐसा कैसे ही तो लिखना है आपको, देख कर लिखना है, मन से भी नहीं लिखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि मन से लिखना है, ठीक है ना। तो लास्ट बचा है हमारा, लास्ट है ना,
तो लास्ट समझ लेते हैं। क्या लास्ट वाला ये बच रहा होगा, लास्ट वाले पे हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, मुखाग्र बोल देता हूँ, ठीक है ना। आगे यदि हमारे नेगेटिव भी देखना है तो नेगेटिव में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो केवल ही हेड के बाद में नोट आ जाता है और उसमें हेड नोट बीन आ जाता है। हेड के बाद में आता है और बाद में बीन आता है, बीन पहले नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हेड बीन लिखा और नोट लिखा। तो यही चीज़ याद रखना है, एफर्मेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल इसमें तो हेड ही रहता है, हेड के बाद नोट लिखना है। और पैसिव में बनाते समय हमें क्या करना है, हेड प्लस नोट प्लस बीन लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ करनी है आपको, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब हमारा चलेगा फ्यूचर, हो गए ना, पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर भविष्य में आ जाते हैं, है ना। भविष्य में आ जाते हैं, कल और भविष्य में निपट लेंगे, बस हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव की एक ही क्लास में रखेंगे, सब चीज़ें उसमें ही बता देंगे, एक एक दो दो सेंटेंस का मिक्सर करके सब के बता देंगे दोस्तों। एक क्लास रह जाएगी, बार बार बनाना नहीं पड़ेगी। हर चीज़ की एक एक क्लास रखेंगे ताकि दिक्कत नहीं आए समझने में। हर क्लास की एक क्लास रखेंगे, है ना, एक एक क्लास। जैसे इंट्रोगेटिव की एक क्लास, इम्पेरेटिव की एक क्लास। हो सकता है कभी आवश्यकता लगी कुछ ज़्यादा समझाने वाली बातें, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें, तो दो रह जाएगी, नहीं तो एक ही बनाएंगे, है ना, जिसमें एक एक क्लास में हमारा इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव निपट जाएगा। और कुछ और है हमारे, कुछ और सेंटेंस रहेंगे वो भी हो जाएंगे और हमारा डायरेक्ट ये चीज़, हमारा ये मैटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार क्या यार ये कौन बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।